बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान नुसरत हारिस के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बल्कि ये जो थोड़ा सा फंबल हुआ होगा ना, आपको लगा होगा जो मैं सोच में पड़ गई थी, एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी कि नुसरत हारिस एंड टीम, और वहाँ फिर थोड़ा सा गुडमुड हुआ। खैर, आज मेरे जहन में बहुत कुछ चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आज का दिन 8 मार्च पूरी दुनिया में बड़े जोश व खरोश से ख़वातीन के लिए मनाया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा जोश दिखाया जा रहा है इस हवाले से। इस पर मिक्स्ड राय है, बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बड़े सारे नज़रिए हैं जो आज हम इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे अपने शो में। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं भी ये कहती हूँ कि जी इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर कोई भी एक दिन मनाया जाता है, जैसे मदर्स डे मनाया जाता है, और आजकल तो मेंस डे का भी रिवाज आ गया है, पिछले साल मनाया गया था। सो इस तरह अगर कोई भी दिन मनाया जाता है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है, आप स्पेशल फील करा दें, लेकिन हमारे यहाँ विमेंस डे के हवाले से या इस टॉपिक को लेकर काफ़ी सीरियसनेस होती जा रही है। औरत मार्च का भी आगाज़ हुआ, फिर औरत मार्च ने एक नई डिबेट को जन्म दिया, और उस नई डिबेट के बाद हम बहुत सारी और ब्रांचेस, बहुत सारी और डिविएशंस में चले गए। औरतों का मकाम, औरतों की ज़रूरियात, औरतों की जॉब्स, औरतों के हालात, औरतों के मामलात, औरतों की परेशानियाँ। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बात ज़रूर होनी चाहिए और हमें बात करनी चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए एक दिन मखसूस होना चाहिए? और इस दिन पे फिर जितने सारे सेशंस होने लगे हैं, जो औरतों के ख्यालात सामने आने लगे हैं, जिस तरह से चीज़ें वाज़े होने लगी हैं, आवेज़ा होने लगी हैं, क्या ये सब सही है? क्या हम इससे खुश हैं? क्या जिस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं वो सब इसी तरह होना चाहिए? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी चीज़ मुझे नज़र आई आज के प्रोग्राम में। वी हैव मल्टीपल सेगमेंट्स, वी हैव मल्टीपल डायनामिक लेडीज़ जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, मगर वुमेन के ऊपर वो जो हम बचपन में भी करते थे कि जी W से ये, O से ये। सो मेरे पास WOMAN के हवाले से एक बड़ी प्यारी सी चीज़ मुझे नज़र आई। वंडरफुल वाइफ, आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, मार्वलस डॉटर, अडोरेबल सिस्टर, नर्चरिंग मदर। सिर्फ एक औरत की यही डेफिनेशन नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है, जो हम सब जानते भी हैं, और जिन घरानों में हम रहते हैं, जहाँ से हम परवरिश पा रहे हैं, जो हमारा दीन हमें सिखा रहा है, उसमें तो मच मोर हमें मेरे ख्याल में इज़्ज़त भी दी गई है, डेजिग्नेशंस भी दिए गए हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उसका सही तरीका क्या है? कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम वो है जहाँ पर औरतों की हक तलफी हो रही है, और एक एक्सट्रीम कभी कभी हमें वो भी नज़र आता है जहाँ पर औरतें हक तलफी कर रही होती हैं। माजरत के साथ इस बात को बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ऐसा होता है। वर्किंग मदर्स के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है, और ये चैलेंज क्रिएट करती है हमारी सोसाइटी। जी, अब आप ये देख रहे हैं मेरी नेक्स्ट विंडो में कि ये जो मामला हुआ, इसमें आपको इंडिया की क्रिकेट टीम नज़र आ रही है। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, इंडिया की क्रिकेट टीम, विमेंस क्रिकेट टीम मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ साथ उन्होंने दिल जीतने की बात की है, और दिल जीतने की बात यूं की है कि देखिए ये जितनी प्यारी तस्वीर हैं, ये छोटी सी बेबी बिस्मा की है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन है। और इस बेबी के साथ दे वर ऑल्सो हैप्पी टू सी हर, दे वर ऑल्सो हैप्पी टू कैरी हर। इस बच्ची की पिक्चर्स इंडियन क्रिकेट टीम के साथ बहुत प्यारी लग रही हैं ड्रेसिंग रूम्स में और मुख्तलिफ जगहों पर। और इसको इंडिया और पाकिस्तान, जिस तरह आपने सचिन तेंदुलकर का ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं कि इसने इंडिया और पाकिस्तान में एक मोहब्बत की लहर को उजागर किया है, और एक इंसानियत जो एक्चुअली हम में है, जो इंसानों में है, जो रूट्स हैं इंसानों के, वो इन तस्वीर में झलक रहे हैं कि बाउंड्रीज जो भी हैं, पॉलिटिक्स जो भी है, मसाइल जो भी हैं, चैलेंजेस जो भी हैं, लेकिन बिल आखिर हम सब इंसान हैं, बिल आखिर हम सब के जज्बात हैं। और आज क्योंकि ख़वातीन का दिन है, आप देखिए ख़वातीन तमाम चीज़ें कर रही होती हैं ज़िंदगी में जो उनको पसंद है, जो प्रोफेशंस उन्होंने चूज़ किए हैं। यहाँ क्रिकेटर्स आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी औरत के दिल का वो हिस्सा, वो गोशा जहाँ ममता है, जहाँ प्यार है, जहाँ मोहब्बत है, वो उमड़ के इन तस्वीर में आ रहा है। एंड इट हैज़ गिवन सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। और मुझे क्या बताया गया है, एक बार फिर अगर बता दें। एंड वी हैव अ गेस्ट जो इस हवाले से भी बात करेंगी और विमेंस डे के हवाले से भी बात करेंगी। हमारे साथ सैयदा नादरा मुश्ताक मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत। कैसी हैं नादरा? ठीक ठाक हैं? हैप्पी विमेंस डे टू यू टू। अच्छा, वैसे एक बात बताइए कि विमेंस डे पे आप कितना बिलीव करती हैं या इस दिन को कितना रिजॉइस करती हैं?
देखिए, रिजॉइस तो मैं एवरी डे करती हूँ, क्योंकि एक ब्लेसिंग है। किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो यही बहुत बड़ी उसकी खुशनसीबी है और रहमत बना के भेजा गया है बेटी को। तो मुझे तो हर दिन बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और स्पेसिफिक हमने कर दिया है, बट स्पेसिफिक होना नहीं चाहिए, बिकॉज एवरी डे इज अ वुमेन डे। बिल्कुल, हर दिन अम्मी का चेहरा देखकर आंख खुलती है, हर दिन बच्चे आपके इर्द गिर्द, जिसमें आपने बताया कि बेटियां हैं, और बेटी के होने से घर में जो एक रौनक होती है वो बेटी वालों को ही सही उसका अंदाजा होता है। until unless you have a daughter। इतने रूप अल्लाह पाक ने उतारे जी, हैं औरत के, वो जी। हर रूप में औरत, तो वो कोई दिन स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए फिर। स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो इतनी क्यूट वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं आजकल बिस्मा की बेटी के हवाले से, कैप्टन बिस्मा की बेटी के हवाले से, इस पे क्या कहेंगी? इस पे बड़े सारे ट्वीट्स भी हुए हैं, सचिन तेंदुलकर का भी है और भी लोगों के। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा कहते ना चार्मिंग ये पिक्चर थी, जो जेस्चर दिया इंडियंस ने, वो बिकॉज लव हैज नो बाउंड्री। तो उससे लग रहा था कि मतलब किसी की भी बच्चे हों, बच्चों पे ऑटोमेटिकली प्यार आता है। बच्चे सांझे होते हैं। देख रही थी जी। जहाँ मैं इस बच्ची की पिक्चर देख रही थी, एक प्यार देख रही थी, वहीं पर कल एक बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है जो कि मियाँ वाली में। तो मैं बड़ी शॉक थी कि एक तरफ दुनिया में बच्चियों से प्यार करते हैं लोग, और कहीं पर ऐसे जानवर हैं जो बच्ची के पैदा होने पे ही मार देते हैं, ना सिर्फ मारते हैं बल्कि गोलियों से मारा उस बच्ची को। तो मेरे लिए तो बहुत शॉक। दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स। मैं तो इस पे मेरे पास अल्फाज नहीं है सीरियसली। ये तो वो बदकिस्मती का वो आलम है कि जिसके बारे में मेरे ख्याल में ये दिस इज़ दैट टॉपिक जो हम और आप अपनी राय और अपने जज्बात तो बयान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर चीज़ पे हमें कहा जाता है कि ये जी दीन इस्लाम में इस तरह है, या हमारे कल्चर में इस तरह है, या हमारे बड़ों ने इस तरह सिखाया, तो इस पे तो बाकायदा इन्हीं तीन एलिमेंट्स को सामने रखते हुए इन लोगों को समझाया जाना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, ये इंसानियत का कौन सा लेवल है, या इसमें तो दीन भी नहीं है, तो इंसान मतलब इंसान कहलाने के लायक नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से हमने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम एक दूसरे के आमने सामने, क्या कहेंगी आप, क्योंकि आप तो बजाते खुद पार्ट रही हैं मैनेजमेंट का पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, और क्या आपको लगता है कौन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं? देखिए, एज फार एज वार्म अप मैचेस आर कंसर्न, तो वो तो बहुत अच्छे खेले, नो डाउट, बहुत मेहनत भी की। और लेकिन चूंकि इंडिया से हारने की एक बड़ी वजह जो है ना, वो आपके जो समझ ले अंदर से थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाता है, और हम जो है अपने तमाम की तमाम जो है वो होप्स खत्म कर देते हैं या शेकी हो जाते हैं। शायद एक इम्प्रेशन ऐसा बना हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, बहुत हाई क्रिएट होती है, प्रेशर बिल्टअप बहुत हो जाता है। जी, उस हद तक परफॉर्म नहीं किया। आज ऑस्ट्रेलिया से नो डाउट वो भी बहुत बड़ी टीम है और अनबीटन टीम भी रही है, कई मरतबा वर्ल्ड कप भी उन्होंने उठाया है। तो आज का मैच कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये कि मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया तो जाहिर सी बात है अब तो दिमाग चल रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगी। जी, तो टफ कंपटीशन है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल, मैं टफ तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी। टफ मुझे लगता है जैसे आयरलैंड से हो गया, या बांग्लादेश से हो गया, श्रीलंका से हो गया, न्यूजीलैंड से भी इनफैक्ट इस दफा वार्म अप में जीती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा वन साइडेड हो सकता है। Okay, and the strength of the team at the moment, women's cricket team पाकिस्तान, इनकी strength क्या है, या strength में अगर आप किसी खिलाड़ी का नाम लेना चाहें? देखिए, स्ट्रेंथ में हमारी जो विमेन है, नो डाउट कि वो आईसीसी रैंकिंग में भी रही है, सना रही, बिस्मा रही, और अभी सना फातिमा एक बहुत ही प्यारी बच्ची है जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रही है, उसको आईसीसी के बेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड दिया गया है। तो मुझे लगता है जैसे अभी सना ने जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है, निदा ने दी है और सिद्रा अमीन ने दी है, तो ये लड़कियां अभी काफी अच्छा खेल रही हैं, और मेरे ख्याल से ये इसी तरह इनको मौके मिलते रहे तो ये डेफिनेटली खेलेंगी। और एक पर्टिनेंट सवाल, क्योंकि वो विमेंस डे को भी सामने रखते हुए कि जब ये क्रिकेट टीम तश्कील दी गई थी खवातीन की, तो इस पे बड़े सारे मजाक बनाए गए थे, इस पे बड़े सारे इस तरह की खबरें आई थी जिससे ये लगता था कि इनको हल्का लिया जा रहा है, या ये समझा जा रहा है कि जी लड़कियां क्या करेंगी, क्यों इनको क्रिकेट में डाल दिया, क्यों इनकी टीम बना दी। सो दैट हैज चेंज्ड विद टाइम, आई थिंक।
देखिए, हमारी जो एक सोसाइटी है वो खवातीन को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती है, चाहे आप हों उस कैपेसिटी पे, चाहे मैं हूँ अपनी जगह पर। तो हमें पता है हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो डेफिनेटली खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा फिंगर्स रेज हुई थी, लेकिन खवातीन कर रही हैं। लेकिन अभी भी खवातीन को बहुत सारी सहूलियात दे दी गई हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इनको बहुत ज़्यादा अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कोचेस परमानेंट नहीं मिलते, चेंज होते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी से इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, जो कि अभी तक ये सही तौर पर खेल नहीं रही। और दूसरा ये कि जब तक आपकी टीम के अंदर पॉलिटिक्स होगी या एक ग्रुप बना होगा तो कभी फ्लरिश नहीं कर सकती। और यही अभी भी टीम में हुआ है कि आपने कराची की बहुत अच्छी फास्ट बॉलर थी माहम तारिक, उनको आपने इग्नोर कर दिया। 2-4 और लड़कियां हैं, उनको इग्नोर कर दिया। और जो नहीं परफॉर्म कर रही हैं, आपको उनको नहीं लेके जाना चाहिए। दोस्ती साइड पे रखकर आप मुल्क को देखें। जी नादरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपसे मजीद बात करना चाहती थी, लेकिन हमारा इस वक्त का टाइम आपके साथ खत्म हो गया है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर टाइम। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कुछ और खवातीन से करवाएंगे। आज का हमारा शो इज़ डेडिकेटेड टू द विमेन, और उसके अलावा जो विमेन रेलेवेंट इशूज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं, औरत मार्च है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और विमेंस डे की मुबारकबाद सबको। विमेंस डे की मुबारकबाद भी मैं दे रही हूँ और साथ में आपसे सवाल भी कर रही हूँ। सो आप भी कॉल इन करके बता सकते हैं कि आपको इस दिन के बारे में कैसा लगता है, या आप कोई खुसूसी तौर पे दिन मनाती हैं, कुछ सोचती हैं, या आपके हस्बैंड या भाई या वालिद या कोई भी इसके बारे में जो नज़रिया रखते हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इनका एक्सपीरियंस है, और हमने सोचा कि आज ख़वातीन के हवाले से और इस दिन के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। इरम मसूद साहिबा को हम वेलकम कहते हैं, CEO पाइन ग्लोबल एंड एडवाइजर कॉमनवेल्थ बिजनेस विमेन। और अभी मैं इनसे यही पूछ रही थी, कोई 400 के करीब खवातीन जो हैं इनके साथ इस कॉमनवेल्थ में है, जो पाकिस्तानी खवातीन है, और ख़ुद ये पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली UK बेस्ड है, सो शी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल फोरम। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ब्रीफली विमेंस डे के हवाले से जो आपका नज़रिया है वो बताइए। उसके बाद हम आपकी एक और मेहमान से आज मुलाकात कराएंगे, और एक और स्टोरी जिसका ताल्लुक GTV फैमिली से है वो आज हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले ज़रा इस दिन के हवाले से एनीथिंग दैट यू वांट टू से। वेल, इस दिन के हवाले से आप तो कह ही रही हैं कि वुमेंस डे है, सेलिब्रेशन है, पर आई थिंक मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं आज यहाँ बैठ के एक बहुत entire probably nation को represent करती हूँ when we speak. Same goes for you as well. आप भी इसी तरह करती हैं। मैं ये समझती हूँ कि औरत होना ही एक सबसे बड़ा एजाज़ है. That's the reward in itself. And उसके बाद में जितनी हमें इसमें चीज़ें मिलती हैं वो हमारे अवार्ड्स होते हैं, starting from our parents and then starting from our kids. तो I think we are very blessed. हमें इसी बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें लड़की औरत बना के भेजा, और ऑब्वियसली एंड अब हम जी एक्चुअली मैं आप लोगों को ढूंढ रही होती हूँ कि आप लोग किधर से मुझे मिलेंगे। सो अभी आप लोग यहाँ पर हैं। सो हम आपको एक पैकेज दिखाने जा रहे हैं जो मैंने आपसे बताया कि GTV की फैमिली का हिस्सा है। हमारी वो ब्यूरो चीफ जिनका ताल्लुक क्वेटा से है। जब हम क्वेटा या प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान की बात करते हैं, या कुछ इलाके या कुछ जगह ऐसी हैं पाकिस्तान में कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जी यहाँ पर शायद लोगों की सोच अभी भी इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई है। लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि खातून एक अच्छे दर्जे पर फाइज हो, एक आला दर्जे पर फाइज हो। लेकिन इस बात की मुबारकबाद GTV को भी जाती है और बुशरा कमर को भी जाती है, जिनका आप पैकेज देख रहे हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं हमारी क्वेटा से। पाकिस्तान के दीगर सूबों की निस्बत मीडिया में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की नुमाइंदगी हैरत अंगेज़ हद तक कम है। इस सूबे में ख़वातीन सहाफ़ियों की तादाद सिर्फ 4% है।
इमारतों के शीशे भी टूट गए। इस वक्त पुलिस जो है अपना तमाम तर तफ्तीश का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए है। जी, बलूचिस्तान में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल और सियासी उतार चढ़ाव में ये ख़वातीन साफ़ी रियासत के चौथे सतून के तौर पर अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। बलूचिस्तान जो है उन्होंने आज सुबह से ही अपने सेक्रेटेरिएट में मीटिंग्स बुला ली हैं और अपने हामी जितने भी अरकान हैं उनके साथ सलाह और मशवरे का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी, खातून सहाफ़ी बुशरा कमर गुज़िश्ता 13 साल से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक हैं। मुश्किल हालात के बावजूद आवाम तक हर खबर बर वक्त पहुँचाने वाली बुशरा कमर को बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून ब्यूरो चीफ होने का एजाज़ हासिल है। ये कहना गलत है कि मर्दों के बगैर ख़वातीन तरक्की कर सकती हैं, लेकिन मर्दों के बगैर ख़वातीन तरक्की नहीं कर सकती। उनका साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि GTV न्यूज़ में, चाहे वो हमारे हेड ऑफिस में है, चाहे कोयटा ब्यूरो में है, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, सपोर्टिव टीम मिली, जिनके साथ रहकर जो है मैं अपना काम जो है बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरती से जो है वो अदा कर रही हूँ। बुशरा कमर एक सहाफ़ती घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वालिद और वालदा का शुमार बलूचिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में होता है। बुशरा सहाफ़त के शोबे में ख़वातीन के किरदार को खुशआइंद करार देती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझ जैसी मेरी बहुत सी साथी जो हैं वो इस वक्त इस फील्ड का हिस्सा हैं और अपना किरदार जो है बखूबी अदा भी कर रही हैं। चाहे फिर वो बदमनी के वाक़यात हों, चाहे वो कोई जलसे जुलूस हों या फिर कोई सॉफ्ट रिपोर्टिंग हो, हर जगह ख़वातीन को मैं घूमते फिरते देखती हूँ और बड़ी कॉन्फिडेंटली जिस तरह से वो काम कर रही हैं, अगर इसी तरह वो अपने काम को जारी सारी रखें तो आने वाले वक्तों में और भी ख़वातीन जो है वो इस फील्ड का हिस्सा बनेंगी और ख़वातीन की आवाज़ को जो है और भी खूबसूरती से और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पेश कर सकती हैं। फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की कवरेज समेत कई अलमनाक वाक़े की चश्मदीद गवाह और ख़ुद एक धमाके की जद में आके ज़ख्मी होने के बावजूद भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बुशरा कमर न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जाकर अवामी मसाइल की रिपोर्टिंग करती हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार का कहना है कि बलूचिस्तान की ख़वातीन सॉफ्ट रिपोर्टिंग के साथ जलसे जुलूसों और बदमनी के वाक़यात समेत अफरा तफरी की सूरत हाल में भी डटी नज़र आती हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक 20 पॉइंट जो हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट को दिया है, उसमें भी हमने एक पॉइंट यही दिया है कि ख़वातीन जो है उनके वर्क प्लेस पर ख़वातीन को जो है एक मतलब वो सिक्योर फील करें अपने आप को। वो ये ना हो कि थोड़ा सारा इन्वायरमेंट को देखें और कहें कि घर भागो और दौड़ो। सूबे में दौरान कवरेज ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासगी, धमकियों और मनफी रवैयों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन बलूचिस्तान की ये बहादुर बेटियां इसे चैलेंज समझकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। कैमरामैन फ़तेह मोहम्मद और यासिन खान के साथ मोहम्मद फैज़ान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। जी, और अब हम वेलकम करते हैं बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा, जैसे कि बताया और पूरा उनके पैकेज में उनके हवाले से बताया। कैसी हैं बुशरा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ और आज का दिन आपको मुबारक हो। आपको खुसूसी तौर पे मुबारक इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से या कोयटा के हवाले से जब भी खबरें आती हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद ख़वातीन को वो मौक़े नहीं मिल रहे, लेकिन आप पाकिस्तान का वो रोशन चेहरा हैं और GTV के फोरम से वो काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हमारी औरतें जो हैं वो सिर्फ जो कुछ शोज़ में दिखाया जा रहा होता है कि जी मेकअप कर लिया या कपड़ों की बातें कर ली या दीगर और घरेलू काम कर लिए, उसके साथ साथ ऐसे बड़े बड़े काम भी करती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत आज का दिन मुबारक हो। और बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमेशा ख़वातीन के हवाले से यही एक तासुर जो है वो हर एक के जहन में रहता है कि ख़वातीन सिर्फ मेकअप या किचन तक ही महदूद हैं। लेकिन जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक है और जिस तरह से मैं बलूचिस्तान जैसे इलाके में काम कर रही हूँ तो शायद इससे अब ये तासुर जो है वो ज़ाहिर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं, मेरे अलावा मेरी जो बाकी साथी भी हैं उनको जिस तरह से मैं कवरेज करते हुए देखती हूँ और बलूचिस्तान में जिस तरह से पेदर पे माजी में भी बदमनी के वाक़यात पेश आए और अब एक फतवा फिर से वो लहर जो है थोड़ा बहुत सर उठाने लगी है, तो उसमें ख़वातीन जिस तरह से स्ट्रगल करती हैं, जिस तरह से काम करती हैं, फील्ड में घूमती फिरती नजर आती हैं, तो उससे ना सिर्फ ये कि मेरी अपनी हिम्मत बनती है बल्कि जो लोग जो है इस तरह के तासुरात
थे खवातीन के बारे में, आज उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। GTV न्यूज का मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे शर्फ बख्शा और बलूचिस्तान की पहली ब्यूरो चीफ खातून का एजाज जो है उन्होंने मुझे दिया। जब से मैं इस पोस्ट पर आई और एक ब्यूरो चीफ बनकर मैंने फराइज सर अंजाम दिए, तो खाली सिर्फ इसमें ये नहीं कि अब मुझे रिपोर्टिंग को और बेहतर करना है, बल्कि मेरे अंडर एक टीम है, उस टीम को किस तरह से लेकर चलना है और किस तरह से तमाम मामलात को देखने हैं, वो मेरे लिए एक और बड़ा चैलेंज है, जिसे मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं बखूबी सर अंजाम दूं, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। बल्कि मेरे अंडर मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जो स्टाफ जितना भी काम कर रहा है वो सारे मेल हैं और सारे जो हैं काफी मतलब उनको फ्री हैंड मिला है। एक अच्छे ग्रुप के साथ जो है मैं काम। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है बुशरा, कते कलामी की माफ़ी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बातें आप बता रही हैं, लेकिन इन अच्छी बातों के पीछे बहुत सा सफ़र होता है जो इंसान ने किया हुआ होता है, बहुत सी मुश्किलात होती हैं जिसको आप पार करके यहाँ तक पहुँची हैं। मेरी दो चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और शायद वो देखने वाली ख़वातीन के लिए कोई ना कोई रोल प्ले कर सकेंगी। एक तो ये बात कि आप पर भरोसा करना मैनेजमेंट का, क्योंकि पूरा ब्यूरो किसी खातून के हवाले करना, हमारे यहाँ तो बड़े लेवल्स पर, मैं अब निशानदेही नहीं करना चाहती, लेकिन वहां पर भी सोचा जाता है कि अच्छा अगर खातून बॉस होगी तो आया ये अच्छा फैसला है या नहीं है। तो इस फैसला ये कैसे मुमकिन हो पाया, इस फैसले को आपने कैसे देखा? और फिर जिस तरह आपने बताया कि आप हेड कर रही हैं जाहिर है पूरे ब्यूरो को, आपके अंडर में मेल मेंबर्स भी हैं, आपकी टीम है, वो आपको एज अ बॉस किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें तो अजराए तफन्नुन भी बड़ी बातें हो चुकी हैं कि जी मजाक करते हैं या लोग कहते हैं कि फीमेल बॉस, इसकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये दोनों पहलुओं से आप हमें बताइए। तो बिल्कुल देखें, पहले तो GTV न्यूज का जिस तरह से मैंने पहले भी शुक्रिया अदा किया और अब भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये एजाज बख्शा और मुझे इसका काबिल समझा कि मैं जो हूँ एक पूरे ब्यूरो को हेड करूं। मैंने चूंकि जिस वक्त हजारा कम्युनिटी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और एक बहुत बड़ा वाकया जनवरी के महीने में पेश आया, उस दौरान मैंने सुबह से लेकर रात तक जिस तरह से मुसलसल रिपोर्टिंग की, अपनी एफर्ट्स की और GTV न्यूज को बेहतर से बेहतर जो है वो चीजें प्रोवाइड की, साथ साथ और भी जो वाकयात हो रहे थे उनको भी कवर करती रही। तो शायद मेरा एक काम जो है उनको इस कदर भा गया कि उन्हें लगा कि मैं एक टीम को भी लेकर चल सकती हूँ और एक टीम को संभाल सकती हूँ, जिसके बाद उन्होंने मुझे जो है कोयटा और पूरे बलूचिस्तान के हवाले से पूरा उन्होंने ब्यूरो मुझे जो है वो सौंप दिया और उस तमाम कोशिशों को जो है जो उनकी ख्वाहिशात थी, जो वो मुझे उम्मीदें रखते हैं, उस पर मैं पूरा उतरने की कोशिश भी करूँ। और जब भी मुझे हेड ऑफिस से कॉल आती है कि आपने बलूचिस्तान के फलाने इलाके में जाकर कोई रिपोर्टिंग करनी है, तो मुझे एक में तजस्सुस भी होता है, खुशी भी होती है और एक्साइटमेंट भी होती है कि मैं जाकर वहां पर रिपोर्ट करूँ और 100% जो है मैं अपना वहां पर परफॉर्म भी करती हूँ। जहां तक दूसरी बात रही कि मेरे अंडर जिस तरह से मेरा स्टाफ काम कर रहा है और सारा मेल है, जब मैं यहाँ पर एज अ ब्यूरो चीफ अपॉइंट हुई तो मेरे कुछ मेल स्टाफ की जानिब से मुझे बताया गया कि जब वो फील्ड में जाते हैं तो कुछ हमारे जो कुलीग्स हैं उनकी जानिब से तासुर आता था कि यार देखो अब खातून आ गई तुम्हारे ऊपर, कैसे रोक जमाएगी, खातून के अंडर काम करोगे, ये बोलेगी, मतलब जो खातून बोलेगी। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप क्या जवाब देते? उन्होंने कहा कि हम जितना कंफर्टेबल एक फीमेल के अंडर रहकर काम कर रहे हैं, शायद हमने जहां जिन ऑफिसेज में काम किया, हम मेल जो ब्यूरो चीफ थे या मेल जो हमारे हेड थे उनके अंडर हमने रहकर उतना कंफर्टेबल होकर काम नहीं किया। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सारे साथी हम यहाँ पर ब्यूरो में एक फैमिली की तरह रहते हैं और बड़ा फ्री हैंड के पास काम का एक स्पेस मैंने इनको दिया, जहाँ जाना चाहते हैं, जो रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जिस तरह काम करना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से घूम फिर। थैंक यू बुशरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और क्योंकि वक्त की कमी होती है, आड़े आ जाती है, वरना तो दिल कर रहा था आपसे मजीद गुफ्तगू करें। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इरम मसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। औरत मार्च की आज भी कॉल दी गई है 3 बजे की। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कॉल करके आप हमें बताएंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक और आपको मुबारक हो। आज का दिन आपने कॉल करनी है और हमें बताना है जो मैंने आपसे सवाल किए हैं कि आप विमेंस डे के हवाले से कैसा फील करती हैं। क्या ये दिन कोई ख़ास आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज ला सकता है, ला रहा है, या ख़वातीन जो इस हवाले से काम कर रही हैं उनकी तमाम तगोदो का, उनकी मेहनत का, उनकी मार्च का कोई हासिल हुसूल होगा, उससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं। इरम मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात मैंने आपसे भी किए, आपने हमारे ब्यूरो चीफ की बात भी सुनी जो क्वेटा से हमें ज्वाइन की हुई थी। सो ओवरऑल क्या आपकी फीलिंग है या क्या आपकी सोच है विमेंस डे के हवाले से? नुसरत, मैं बुशरा को सुन रही थी जी। and मैं अभी जैसे आपको बताया ब्रेक में कि मैं बलूचिस्तान गई हुई थी एंड वहाँ की तो ख़वातीन है वेरी इंटरप्राइजिंग, मुझसे और आपसे बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। ओके। बस लेकिन आप जैसे ही प्लेटफॉर्म, अगर बुशरा वहाँ हैं तो GTV वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू पोर्ट्रे दिस। औरत के दिन के हवाले से या औरतों के हकूक़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक राइट्स तो बस जब से पैदा हुए सबको पता है कि क्या है, उनको आप कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वुमेंस डे के हवाले से जैसे आज हमने भी ऑफिस में भी एक छोटा सा एक गेट टुगेदर रखा है कि सारी टीम को बिठा के बात करें, पूछें, बट अप्रिशिएट करें एक दूसरे को। एंड मे बी जैसे कहते हैं कि अभी जैसे शायद बुशरा ने या उनसे पहले जो स्पोर्ट्स थी उन्होंने कहा कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो ठीक है, इमोशंस तो ह्यूमन राइट्स हैं, सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स इज बीइंग इमोशन। एंड सिर्फ ये नहीं है कि औरतें होती हैं, आदमी भी बहुत इमोशनल होते हैं। कभी बिहाइंड द सीन्स उनको देखें तो वो पता चलता है। मगर हमारे यहाँ शुरू से कहा जाता है ना कि तुम लड़के हो, मर्द हो, रोना नहीं है, इमोशनल उस तरह होने की इजाज़त नहीं होती। लोग उस पर रिएक्ट उस तरह नहीं करते कि उनको अप्रिसिएशन मिल सके कि हाँ जी ये भी रो सकते हैं, ये भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सोसाइटी ने थोड़ा सा बनाया हुआ है। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि वो कहीं से कहीं निकल जाएगा। औरत मार्च आज भी एक्सपेक्टेड है, 3 बजे की कॉल दी गई है। क्या आपको महसूस होता है, कॉलर हैं क्या हमारे साथ? जी, क्या औरत मार्च के हवाले से व्हाट डू यू फील? क्योंकि उसमें तो बड़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि मैं तुम्हारे मोजे क्यों उठाऊं, मैं तुम्हारा ये काम क्यों करूं, मैं तुम्हारा खाना क्यों गर्म करूं, मैं बाकी आपको मुझसे ज़्यादा तो पता खैर होगा। मैं ये पूछना चाहूँगी सबसे, या बल्कि आपसे और मैं जैसे अगर हम खुद ही, तो ये औरत मार्च हम जब कहते हैं कि हम आपके मोजे नहीं उठाएंगे या खाना नहीं देंगे, तो ये हम अपने ख़ास तौर से शोहर या पार्टनर को कर रहे होते हैं। बिकॉज मैं तो अपने बेटे के मुंह से उठाऊंगी, उसके लिए खाना भी बनाऊंगी, तो वो भी मर्द है, बट मुझे करना है और मुझे अपने वालिद का भी ख्याल रखना है। वो आजकल मेरे पास आए हुए हैं लंदन से, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं उनको देखूं। मैं औरत मार्च को सपोर्ट नहीं करती और मुझे इसको बिल्कुल भी, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं बाहर निकलूं और अपना वो वाला साइड दिखाऊं जो एक औरत को दिखाना होता है, तो मैं उसमें सिर्फ अपना रोल अदा करूंगी एक बेटी और एक माँ का। ये मेरा नज़रिया है औरत मार्च। अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा, उसमें बहुत सी पार्टिसिपेंट्स थीं और बहुत नामी ग्रामी ख़वातीन थीं, और क्योंकि ये मेरी बात मेरे दिल को बहुत लगी हुई है, सो मैं बताना चाहती हूँ। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। सो आई स्टार्टेड ऑफ द इंट्रो कि जी मैं ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ मुझे सब ने सपोर्ट किया और मेरे वालिद ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो उसमें से एक, मैं कट शॉर्ट करके बता रही हूँ, सो उसमें से एक स्पीकर ने कहा, जो कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की राइटर हैं, कि जी औरतों की कंडीशन उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक वो ये कहेंगी कि हमें फलां ने सपोर्ट किया, चाहे वो आपका शौहर है, चाहे वो आपके वालिद हैं, चाहे वो आपका बेटा है, भाई है। सो मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्या हम आइसोलेशन में रह रहे हैं? पता नहीं, मैं तो ये समझती हूँ कि हर कामयाब औरत के पीछे वो औरत खुद होती है। दैट्स हाउ इट इज़। तो सपोर्ट तो करनी पड़ेगी, हम यहाँ बैठे एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो यही इसी तरह होगा और किस तरह होगा। आइसोलेशन में नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और फिर हम जिस तरह से हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है या हमारे सिस्टम है या हमारी सोसाइटी है, हमारी भी और दुनिया भर में, क्या सपोर्ट सिस्टम के बगैर कोई चल सकता है? इवन व्हेन वी आर डूइंग दिस शो, हमारे कैमरामैन है यहाँ पर, हमारी प्रोडक्शन टीम है, बैक एंड पे ट्रांसपोर्ट है, मेकअप है, मैनेजमेंट है पूरी, सो उसमें भी बहुत सारे, बल्कि ज़्यादातर उसमें 99% देयर आर मेल कॉलीग्स एंड मेंबर्स एंड टीम मेंबर्स। सो उनके बगैर क्या हम ये कर सकते हैं? सो ये किस तरह की सोच है? बस ये मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं ये समझती हूँ, मैं किसी को यानी कि सपोर्ट तो ज़ाहिर चाहिए होती है किसी भी तरह आपको, चाहे वो आपके जैसे यहाँ तो पूरी टीम है, बट जैसे हमारे ऑफिस में या पाइन में ख़ास तौर से
हम लोगों के साथ ये है कि हम मेरे पास मेजॉरिटी लड़कियां काम करती हैं, बट वो लड़कियां इसलिए काम करती हैं बिकॉज वो जो हैं मेरी कोलीग्स हैं, वो मेरे लिए काम नहीं करती, मेरे साथ काम करती हैं, तो साथ काम करने का ही मतलब सपोर्ट होता है। और जो दोनों डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट है उसमें सारे आदमी हैं और वो सब हमें ही सपोर्ट करते हैं। बट मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी जो कल मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि ये कहना औरतें छोड़ दें कि हम स्ट्रॉन्ग औरतें हैं, हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग औरतें नहीं हैं, बस हम औरत हैं, यही होना काफ़ी होता है। तो मैं आज का दिन इस तरह सेलिब्रेट करना चाहूँगी कि आई, यू एंड मी, दैट इज़ हाउ वी शुड सेलिब्रेट दिस डे। और अपने राइट्स और दूसरों के राइट्स के लिए तभी हम कुछ कर सकते हैं जब हमें अपने राइट्स सही से पता हों और उनको एग्जीक्यूट करना हो। तो देखें, हर चीज़ पता होती है, आपको सुबह आना है, यहाँ शो करना है, पर आपको एक एजेंडा दे दिया जाता है ना, आपको उस एजेंडा से चलना पड़ता है। तो औरत मार्च देखें हर दफ़ा होती है, पता नहीं वही 4-5 लोग कार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि वो उससे क्या बताना। हमने भी इस दफ़ा ब्रेक द बायस जो वुमेंस डे की थीम है उसको इस तरह किया है, पर हमने उसमें इस तरह नहीं किया। हमने उस तरह ये किया है कि यहाँ आप अगर कुछ करना चाहती हैं तो इस तरह करें कि इससे हमेशा एक ही इदारे को क्यों फंडिंग मिलती है या एक ही चैनल पे क्यों हमेशा वही लोग बुलाए जाते हैं। सो उसमें आप अपने आप को डाइवर्सिफाइड करें, वहाँ आके आप निकलें तो बात करें। पर एक औरत के लिए इस तरह सपोर्ट करे कि वो औरत मार्च में आके कहें कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी या मैं मोज़े नहीं उठाऊंगी, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक वो बहुत छोटी सी बात है। हाँ, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि जो औरतों के दुख हैं, जो मसाइल और मसाइब एक्चुअली हैं, वो कुछ और हैं। अभी जिस तरह हमारी शुरू में जब नादरा हमारे साथ थी और उन्होंने एक वाक़े का जिक्र किया जहाँ छोटी बच्ची को पैदाइश की वजह से कि लड़की हुई है और मार दिया गया, ये दुख है, ये तकलीफ़ है, ये मसला है जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो हमें ज़ेर बहस लानी चाहिए। खैर, विद दैट मुझे लग रहा था कि हम और बहुत कुछ डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा वक्त आपके साथ ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच for coming and for all this sharing of information and views। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम यहीं मौजूद हैं, कुछ और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होंगी। See you after the break। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे पास बहुत ही खूबसूरत और डायनेमिक लेडीज़ मौजूद हैं, हमारी मेहमान मौजूद हैं, जिनका मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि जब हम इनकी बात सुनते हैं तो हमें ज़िंदगी की शायद उस पहलू के बारे में भी पता चलता है जो शायद हमारी आँखों से, नज़रों से, कानों से कभी गुजरा हो, लेकिन सोचने का दोबारा मौका मिलता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले हम वेलकम करेंगे महनाज रहमान साहिबा, डायरेक्टर औरत फाउंडेशन। और ये सिर्फ डायरेक्टर औरत फाउंडेशन के डेजिग्नेशन की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, बट शी हैज़ एक्चुअली वर्कड फॉर वीमेन। जितनी नॉलेज इनको ख़वातीन के इशूज़ के हवाले से है, जिस तरह ये फोरम्स पे जाके उनकी आवाज़ बन के उस आवाज़ को उजागर करती हैं, दैट आई हैव सीन माई सेल्फ, दैट आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आपके साथ मौजूद हैं जी मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं, लेकिन हम लोग मीडिया कॉलीग्स या मीडिया पर्सन एक दूसरे के साथ जो एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ होता है वो अपनी जगह। उज़्मा अल करीम साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, मीडिया पर्सन हैं, वेरी वेल नोन फेस, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। इसके साथ साथ क्योंकि ख़वातीन के बारे में भी बात करती हैं और इनकी अच्छी बात यह है कि मर्दों के हवाले से भी बात करती हैं, एंड ऑब्वियसली इफ़ वी हैव द थर्ड जेंडर तो उसके राइट्स के हवाले से भी बात करती हैं। हेड ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी जंग ग्रुप इनका ताल्लुक है इससे, और आजकल टर्की शिफ्ट हो गई हैं, सो पाकिस्तान आई हैं तो हमने इनको बुक कर लिया फॉर द स्लॉट। एंड वी हैव मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं मुनीज़ा को देखती हूँ। मुनीज़ा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपने आप में आज भी एक हवा लगता है, 6 साल की पढ़ाई
पढ़ाई पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं जो भी इसको कंप्लीट करना और फिर पार्टनर लेवल तक पहुंचना। पार्टनर KPMG मुनीज़ा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अपने इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी बहुत एक्टिव नज़र आती हैं और जो ख़वातीन के एसेंशियल्स होते हैं या उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा जितनी चीज़ें होती हैं वो नज़र आती हैं। इनके बर्थडे का केक मैंने देखा तो उसमें सारे ब्रांड्स लगे हुए थे, वो किसी और वक्त हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट हमारे साथ सैयदा नाजिया मौजूद हैं, CEO हैं आई मार्केटियर कंसल्टेंट एंड पर्सनल ब्रांडिंग कोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में ब्रांडिंग की ट्रेनिंग लोग आपसे ले सकते हैं। जी, खुद कैसे ब्रांड बनते हैं जो कि सब यहाँ अच्छा। आई एम सो अस्टोनिश्ड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। सो जी, आज मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहती हूँ, स्टार्टिंग विद यू महनाज साहिबा, कि औरत का दिन मनाना, मिक्स्ड ओपिनियंस इसके बारे में, लोग कहते हैं हर दिन औरत का होता है। इस दिन के हवाले से इसका क्रक्स क्या होनी चाहिए, इसकी खासियत क्या होनी चाहिए, हम ये दिन क्यों मना रहे हैं या क्यों मनाना चाहिए आपके नज़रिए से? देखिए, पाकिस्तान में जो हम ये दिन मनाते हैं तो ये अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर होने की हैसियत से मनाते हैं जी। 1975 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 8 मार्च को औरतों का आलमी दिन करार दिया था सारी दुनिया के लिए, और जब से हम लोग मना रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो दिन होते हैं उसका मकसद ये होता है कि जिसके लिए वो दिन मनाया जा रहा है उसके इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए। ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज़ को सामने लाने का होता है मसला। और लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये मेहनत कश औरतों का दिन है, मेहनत ये कश मजदूर औरतों का दिन है। और इसकी इब्तिदा मतलब लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी की औरतों ने की थी। अच्छा। जिनसे कारखानों में 12-12 घंटे 14-14 घंटे Exactly. काम लिया जाता है। बहुत बुरे हालात थे, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म एक होता था। तो उन्होंने कोई 1 सदी से ज़्यादा अरसा गुजर गया। 1908 में न्यूयॉर्क में 1500 औरतों ने एक जुलूस निकाला था अपने हालात कार के लिए। तो क्योंकि उस ज़माने में सोशलिस्ट पार्टियां बहुत मजबूत होती थी, अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया। और फिर जो अगले साल सोशलिस्ट कांग्रेस हुई सोशलिस्ट ममालिक की, तो उसमें क्लारा जेटकिन नामी एक खातून थी। उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि हम औरतों का आलमी दिन मनाएं, जो कि असल में मजदूर औरतों और मेहनत कश औरतों के हवाले से ही था। तो सबसे पहले ये सोशलिस्ट कंट्रीज़ में मनाना शुरू हुआ, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 1975 से अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के मुताबिक हम सारी दुनिया में मनाते हैं। सारी दुनिया में मनाते हैं, लेकिन देखिए इसका जुज़ क्या है या ये कहाँ से शुरू हुआ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज हम उस लेबर तबके की कितनी बात कर लेते हैं। खैर, अच्छा है उसको, एक चीज़ अगर एक मौका हमें मिला है तो हम उसमें दीगर और मसाइल को जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या उज़मा आपको लगता है कि हम इसकी रूह के हिसाब से, जैसे महनाज आपा ने भी बताया, उस तरह से ही चल रहे हैं? मेरे ख्याल से चल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए सारा दिन, सारे साल कहते हैं ना कि हर दिन औरत का होता है, लेकिन एक दिन सुबह से लेकर शाम तक आप ख़वातीन के को हाईलाइट कर रहे होते हैं। चाहे अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। तो क्या एक फोकस्ड आप कहें कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ख़वातीन के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है और फिर उनको लेके पूरा साल काम भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली दिन बना के छोड़ दिया जाता है, बहुत सारे डिसीजन, फॉर इंस्टेंस कहाँ काम होता है, किस तरह के, अगर आज हम इसके बारे में बात करें? बहुत से कवानीन पास हुए हैं जो कि इन्हीं दिनों में हाईलाइट किए गए और फिर उनके ऊपर काम होता रहा। ठीक है, आप हैरेसमेंट की लॉ की बात कर लें, आप उसके अलावा हमारे यहाँ खवातीन की जो शादियों के बिल हैं कि जी 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादियाँ नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर काम हुआ। फिर विरासत में जो हक है, फिर निकाहनामे भरने की जो बातें हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग उसमें जो है वो हाईलाइट होती रहीं और फिर उनके ऊपर पूरा साल काम चलता रहा। लेकिन क्योंकि दिन एक होता है और उस दिन मीडिया पे बहुत हाईलाइट होता है, तो हमें लगता है कि पूरा साल काम नहीं हो रहा। काम पूरा साल हो रहा होता है, लेकिन 8 मार्च को लगता है कि जी हम सबके सब निकल आई हैं और सिर्फ हम उसी दिन काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, काम पूरा साल चल रहा होता है। हाँ, यस,
there is a long way to go اور اس پہ بہت کچھ اور ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی کام بہت کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بہت اچھی روایت ہے کہ اس ایک دن ہم فوکسڈ ہوتے ہیں کہ اچھا جی, اور مرد بھی بڑے فوکس ہوتے ہیں, تمام ادارے فوکس ہو جاتے ہیں, تمام کے تمام دیکھ رہے ہیں صبح سے جو ہے وہ تمام سیاستدانوں کے بیانات آ رہے ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز میں چیزیں ہو رہی ہیں, تو میرے خیال سے سب ایک فوکسڈ ہوتے ہیں اس دن اور پھر اس دن ایک ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے اگلے پورے سال کا. سو اٹ از اے ویری گڈ تھنگ اور آئی تھنک اس کے بہت سے فائدے بھی ہم نے بہت سے فائدے ہیں. جی منیزہ, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور آپ کو ویسے آپ کی اپنی فرم میں اور آئی کیپ میں بھی آج کچھ ایونٹس ہوں گے, سو کہ فائدہ آپ کو اس دن کا کیا لگتا ہے, یا آپ کے نظریے سے اگر ہم اس دن کو دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ نصرت جیسے آپ نے بولا نا, ویسے تو ہر دن ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں, فادرس ڈے مناتے ہیں, ویمنس ڈے بنا رہے ہیں. ویسے تو یہ سارے جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں, یہ سارے جو ہماری ہیں, ان کو ویسے تو وی شوڈ اپریشیٹ اٹ ایوری ڈے, وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. بٹ ایک دن مقرر کرنے کا آئی تھنک اچھا ہے, یہ طریقہ ہے کہ ہم بیٹھ کے نا پھر سوچ سکتے ہیں, اینڈ وی کین ریفلیکٹ کہ ہم کس طرح سے یہ حالات بہتر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ویمنس ڈے کا جو انہوں نے بات کی, بہت اچھی بات کی کہ ہم صرف باتیں کرنے تک نہیں محدود رہتے, اس کے بعد پھر فالو تھرو ایکشن بھی ہونا چاہیے. آئی ایم اے پینلسٹ, ابھی کافی جو ابھی ایونٹس ہوں گے, ایک HR میٹرکس کی بھی ایک ہو رہی ہے ٹاک, اس کے نا کل آئی ایم اے پینلسٹ, تو میں نے یہی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہم سب یہاں پہ بہت بڑے اسٹالورٹس آ کے بات تو کر لیں گے, مگر پھر دیر شوڈ بی سم فارم آف اے ریکمنڈیشن پیپر دیٹ شوڈ بی سبمٹڈ ٹو لائک the authorities, how to follow through all these discussions that we have taken place. فار ایگزامپل آپ دیکھیں, اب جو عورتیں ہیں وہ 50% بناتی ہیں آپ کی آبادی کا, تو اب بہت مشکل ہے کہ عورتیں کام نہیں کریں, مگر جب وہ کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو ان کے اتنے مسئلے مسائل ہیں جو آئی تھنک صرف کسی ایک بندے, ایک آرگنائزیشن, ایک ادارے کے لیے نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکیں. تو وی ہیو ٹو ہیو دا گورنمنٹ آن آر سائڈ, آن دا سیم پیج. ڈے کیئر فیسلٹیز ہوں, ٹرانسپورٹ, سیف ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہوں عورتوں کے لیے, فلیکسیبل ورکنگ آورز ہوں, میٹرنٹی لیوز ہوں, پیٹرنٹی لیوز ہوں, یہ سارے جو ایشوز ہیں نا, یہ تو ابھی آیا بھی ہے نا بل میٹرنٹی اور پیٹرنٹی لیو کا. تو یہ دن ہوتا ہے جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایکشن پلان بن سکتا ہے. اور بلکہ آج کی اس ڈسکشن میں اب جب ہم آگے بڑھاتے ہیں نازیہ سے بات کرنے کے بعد, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ہی 6 سال ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بیٹیوں کی شادیوں کی فکر پڑ جاتی ہے 4تھے اور 5ویں سال, اور اگر آپ فیل ہو جائیں تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتا ہے. اینڈ وہ سوچتے ہیں اب اس کی شادی کے مسائل, اسی طرح ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے, اسی طرح اور پروفیشنلز کے لیے بھی ہے. اینڈ دین وین یو آر اے پروفیشنل, آپ کو ڈاکٹر بہو چاہیے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ پریکٹس کرنا کرے. سو یہ اندر ٹاپک ہے جس پہ آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں سیدہ نازیہ, کہ آپ اس دن کے حوالے سے کیا سوچتی ہیں, اور یہ جو خصوصی طور پہ پروفیشنل لڑکیاں ہیں جو ابھی ہم ڈسکشن یہ چھیڑ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ یو ہیو ٹو واک دا ٹاک. جیسے کال فار ایکشن ہو جاتا ہے, وی نو کہ UN کا یہ ہے, اور 1900 سے ہی ویمنس ڈے انیشیٹ ہوا, اینڈ فار ورکنگ ویمن پروفیشنلس نے شروع کیا بائی واکنگ اینڈ کمنگ آؤٹ اینڈ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی. اب ہمارا کیا پرپس ہے, دیکھیں کاز کو ایک دن یا اپنے جینڈر کو ایک دن سیلیبریٹ کرنا, ایک یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ یا دنیا دیکھ رہی ہے اور سب HR والے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ وائس تو ریز ہو رہی ہے, ایٹ لیسٹ پیپل آر ٹیکنگ سم ایکشن. بٹ ایز میم سیڈ, کال فار ایکشن اینڈ واک دا ٹاک. سارا سال کیا میں ایز این ایگزامپل, ایز اے رول ماڈل اپنے رائٹس کے لیے اپنی وائس بن کے کھڑی ہو رہی ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا ڈاکٹر بہو چاہیے, برانڈز میرا کام ہے, تو برانڈز آر ریزنگ دوز وائسز ناؤ. CSR کے اوپر بہت اکنالج کیا جا رہا ہے. بیسک ایجوکیشن جس ملک میں نہ مل رہی ہو یا وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہ ہو, تو وہاں پہ CA کے ساتھ بیٹھنا اٹس اے ویری بگ آنر. PhDs کو پڑھانا یا آپ سے جو صحبت ملتی ہے, لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے, یو ہیو ٹو ریئلائز کہ بیسکس جب ان پلیس ہو جائیں گے تو 50% ان پاپولیشن پارٹ ہونے سے نہیں ہوتا, 50% ان دا اسٹرینتھ ایٹ ورک پلیس بھی مجھے پارٹ ہونا ہے, جو کہ آپ بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں دیکھیں گے 5% خواتین ہوتی ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے وہاں پہ. تو ون لیڈنگ ایز اے پارٹنر از اٹس 0.1% آف یور انٹائر پاپولیشن. تو اتنی بڑی پاپولیشن میں سے اگر ایک نکلی ہے تو اس کے پیرنٹنگ کتنی اچھی رہی ہوگی, اس کا گراؤنڈ, اس کی فاؤنڈیشن, اس کی ایجوکیشن کتنی اچھی رہی ہوگی. تو وی ہیو ٹو اگین پلانٹ مور سیڈس تھرو آؤٹ 365 days اینڈ دین سیلیبریٹ. اب ہم کچھ پرابلمس کی طرف آ جائیں گے جو آپ اجاگر بھی کرنا چاہیں, جس پہ آپ لوگوں کو فوڈ فار تھاٹ آج دینا چاہیں کہ وہ اس پہ سوچیں ضرور, اگر پورے سال ہم کر رہے ہیں یا جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے, along with the professional girls, کیونکہ یہ ٹاپک میرے دل سے بھی بہت قریب ہے. I have seen dynamic female
फीमेल वर्किंग लाइक एनीथिंग, अटेनिंग एनी गोल्स, लेकिन उसके बाद होता ये कि जी ससुराल वालों को पसंद नहीं है, तो जेठानी को पसंद नहीं है, तो देवरानी को पसंद नहीं है, तो फिर आप ऐसी लड़की से शादी ना करें। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और रेलेवेंट जो इससे मुंसलिक कमेंट्स हैं और फीडबैक है वो आपका शामिल करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और वुमेंस डे के हवाले से हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े सारे सवालात मैंने किए थे, दोबारा दोहराऊंगी नहीं। आप लोग बताइए कि ये जो हमने प्रोफेशनल लड़कियों की बातें की जो इतनी एनर्जी, टाइम और इतनी मेहनत के बाद कोई डिग्री हासिल करती हैं और फिर घर ससुराल वाले कहते हैं जी डॉक्टर बहू, इंजीनियर बहू, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहू चाहिए, और उसके बाद कहते हैं तुम घर बैठ जाओ, या इससे अलावा भी जो प्रॉब्लम्स आपके जहन में आते हैं औरतों से मुंसलिक, महनाज साहिबा प्लीज़। ये जो आपका पहला सवाल था ना कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो वो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मनाया जाता है। और मैं ये बताना भूल गई थी कि जब ये आलमी दिन मनाया जाता है तो एक आलमी कॉन्फ्रेंस भी होती है। अच्छा। तो 1975 में जब पहला दिन मनाया गया था तो मेक्सिको में पूरी दुनिया की जो लीडर्स हैं उनकी आलमी कॉन्फ्रेंस होती है। तो अभी तक जो आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई है वो 95 में बीजिंग में हुई है। उसमें बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म, तो वो यहाँ से डेलीगेशन औरतों का लेके गई थी और जो NGOs का डेलीगेशन अलग से गया था। तो उसमें कॉन्फ्रेंस में बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जो मुनीज़ा ने बात की ना कि एक एक्शन होना चाहिए, लाया अमल होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन, तो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 95 में बना था। और जो उसके बाद क्योंकि कोई आलमी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो वो अभी तक चल रहा है। और उसमें जो मसाइल उठाए गए थे या जो राइट्स मांगे गए थे वो यही थे। एजुकेशन का, जैसे आपने बात की कि हमारे माशरे में कितनी कम, तो एजुकेशन वो तो ज़ाहिर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर सिटीज़न का राइट है, तो औरतों का ज़्यादा बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ वो जो वही बात है कि अगर जैसे बाप के पास पैसे कम हैं तो वो बेटी को स्कूल से उठा लेगा और बेटे को कभी ये तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। फिर वो इशू देखिए वहाँ से जुड़े हुए। इसी तरह हेल्थ का इशू है। अच्छा, हेल्थ के इशू में जब औरतों की बात आती है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उस पर जोर देने की बात है। क्योंकि हम औरतों के जो इश्यूज हैं वो सिर्फ हेल्थ, जनरल हेल्थ जो मर्दों और औरतों के वो नहीं है, हट के जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज हैं। फिर ये कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमारा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में जो आला फैसला साज बॉडीज़ हैं, असम्बलियाँ हैं, सब कुछ वहाँ औरतों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ हम बैठ के कितनी भी बातें कर लें, लेकिन अगर हम फैसला साजी में शरीक नहीं हैं तो ये बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में सारी बातें हैं कि डिसीजन मेकिंग में औरतों को हिस्सा मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में मिलना चाहिए। तो फिर हम जो यहाँ पाकिस्तान में काम करते हैं, आपने देखा होगा कि जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग बहुत बड़ी कैंपेन्स चलाते हैं, हम औरतों को मोटिवेट करते हैं कि प्लीज़ बाहर निकलो, इन इलेक्शन में हिस्सा लो। क्योंकि जो हमारे डे टू डे वो हैं मसाइल, अब वो मोहल्ला लेवल के, जैसे पानी नहीं आ रहा, औरतें आपने देखा मुजाहरे करती हैं, सिटीजन सारे ही करते हैं लेकिन औरतें ज़्यादा करती हैं क्योंकि वो घरों में बैठी होती है, ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो ये सारे मसाइल जो हैं जो हम फेस कर रहे हैं इस माशरे में, इन्हीं की बिना पर ये मतलब ये आलमी दिन जैसे लोग समझे कोई फैशन की चीज़, ये फैशन की चीज़ नहीं है। ये जो सदियों, मैंने आपको बताया कि एक सदी पहले से जो मजदूर औरत के मसाइल थे, जो मेहनत कश औरतों के मसाइल थे, और इस दफ़ा भी जो या मार्च हो रहे हैं, जो रैलीज निकल रही हैं, उन सब का जो टॉपिक है वो यही है, मजदूर औरत के मसाइल। और मजदूर औरत वो कहते हैं जो घर में बैठी है वो भी तो काम कर रही है ना, बस फर्क ये है कि उसके काम का उसको मुआवजा नहीं मिलता, पैसे नहीं, लेकिन वो उतनी काम, वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो ये जो हम जितने मसाइल ये हमारे यहाँ पैदा होते हैं, फिर उनका हल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से निकलता है कि उनके दिन मनाए जाते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसें, तो वो भी कोई वक्त गुजारी की चीज़ नहीं होती, बल्कि उसमें एक पूरा प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन बनाया जाए जिस पे
और लेकिन ये उसके बाद से दोबारा नहीं हुआ। लेकिन वो बेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन चल रहा है, उसके होती हैं मीटिंग्स, और उसमें फिर वो हर हुकूमतें बता। लेकिन जिस तरह स्टेट लेवल पर उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुद कोशिश की थी और सबको लेकर गई, वो दोबारा उस तरह से नहीं हुआ पॉलिटिकली। यानी ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही हो, लेकिन और आपके इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, देयर आर फीमेल मिनिस्टर्स, देयर आर अदर बॉडीज जो इस पे काम कर रही हैं। बात पूछी, देखिए हम वुमेन एक्टिविस्ट भी ये बात सोचते हैं, और इसमें बड़ा मसला आप चार्टर्ड अकाउंट में पैसे खाए जाते हैं, क्योंकि बेजिंग प्लेटफॉर्म बीजिंग जो वो हुई थी कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े पैमाने पे हुई थी ना। चीनी तो फिर आपको पता है कि वो हर काम बहुत ही बड़े पैमाने पे करते, तो उसके बाद किसी गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इतना खर्चा उठाने का वो सोचे, तो वो बीजिंग प्लेटफॉर्म पर एक्शन ही को चला रहे हैं। वो चल रहा है, लेकिन वो वही चल रहा है। जो एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त है, और फिर उज़मा ज़रा जो हम बातें कर रहे थे उस पर आप भी रोशनी डालिए। ब्रेक में आपने बड़ी रोशनी डाली थी, थोड़ी सी अभी भी डालनी है। अस्सलाम वालेकुम। फरक सीमा बोल रहा हूँ लिया से जी, लिया पंजाब। जी जी, मैं आपको ये खवातीन का जो प्रोग्राम है के ऊपर देख रहा हूँ आपका लाइव, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जितना भी लोग फरक सीमा जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है खवातीन के लिए, वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक महदूद है। जी जी, सही। तो इसी रूरल एरिया में जो खवातीन वायलेंस का शिकार हैं, वहां तक तो पहुंच भी को नहीं रहा। सही कह रहे हैं। यहाँ पे हमने, मेरी बेटी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया हुआ है, वो भी यहाँ पे चैनल चला रही है। अच्छा, तो हम तो काम करना चाहते हैं इसके ऊपर। इसके बाद रूरल एरिया में कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई उसके रूट्स वहां तक नहीं जा रहे। ठीक है, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं अभी कि किस तरह आप जो मेन स्ट्रीम लोग जो बड़े शहरों में मौजूद हैं उनसे जुड़ सकते हैं। लिया से आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। जी जी या साहब, तमाम मौजूद खवातीन को सलाम हो। और मैं आप खुद एक एग्जाम्पल है नुसरत के वुमेन एम्पावरमेंट की। आप यानी आपने अपना वो भी सीए भी किया और आपने काम भी किया, एज ए मदर भी हैं, एज ए वाइफ भी हैं। तो ये देखिए हम लोग जो है ना, मैं अगर स्टार्टिंग फ्रॉम फातिमा जिन्ना, तो वी आर ब्लेस्ड कि हम यकीन करें कि फातिमा जिन्ना होगी, राना लियाकत अली खान हो गई, और बहुत सारे लोग जब बेनजीर 2 दफा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। इट इज एन ऑनर। ये किसी और मुल्क पे नहीं हुआ, मतलब हम इस्लामी मुल्क के अंदर ये एक बड़ा ऑनर है। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन जो है ना, मैं मुख्तसर करूंगा, टाइम नहीं है आपके पास, मैं सिर्फ ये करूंगा। देखिए एक्चुअली होता ये है कि हमारे यहाँ हम कहते हैं ना मर्दों का एटीट्यूड चेंज करें। मर्दों का एटीट्यूड तो चेंज होना ही चाहिए, वो अलग बात है, हो भी रहा है। लेकिन औरतों की जब औरत किसी बहू सास बनती है, तो वही अगर डॉक्टर लड़की है तो उसको काम नहीं करने देती। औरतें ही हैं जो वो उनसे ऐसी डिमांड्स करती हैं कि वो औरतों का क्या किरदार, औरतों का क्या किरदार होना चाहिए, दोनों सवालात का हम जवाब देंगे। आई गेस ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक है। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये बता दूं, जो आपने मेरी विमेन एम्पावरमेंट की बात की ना, तो आजकल मुझे 2 एस्प्रिन खानी पड़ती हैं ये एम्पावरमेंट के लिए। उसके बाद आई एम स्ट्रांग इनफ टू डू ऑल दोज थिंग्स जो आपने मेंशन की। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमारे जो बाकी मेहमान हैं, जी जल्दी मैं तो चाहती हूँ आप लोग बताएं जितनी हमने बातें की हैं। ज़ाहिर है एक पॉइंट पर मैं ब्रेक पर आप इन सबको छोड़ के गई थी। देखो, जहाँ तक बात ये है कि वाकई हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि ख़वातीन पढ़ लिख भी जाएं, अगर माँ बाप वो हैं, एम्पावरिंग हैं,
تو وہ شادی کے بعد پھر خواتین کو جو ہے کام کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جینڈر کی بیس پر رول ڈیوائڈڈ ہیں. آپ جب شادی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک گھر میں مینیجر لے کر آ رہے ہیں. میں ماسی تو نہیں کہوں گی کیونکہ اب کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں, لیکن یہ کہ آپ گھر میں ایک مینیجر لے کر آ رہے ہیں جو کہ آپ کی ساس کی جو اتھارٹی ہے وہ پاس آن ہو جائے گی آپ پہ. اب آپ نے پورا گھر مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ خواتین کی ذمہ داری. اچھا اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جس طرح خواتین کو باہر کام کرنے میں ریزسٹنس آتی ہے, اگر کوئی مرد گھر میں کام کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی اتنی ہی ریزسٹنس آتی ہے. تو آئی تھنک کہ جینڈر کی بیس پہ ہمارے یہاں رول اگر بچپن سے آپ ختم کر دیں کہ جی بیٹا باہر سے آیا ہے تو اس کو پانی بہن نے پلانا ہے, یا کھانا جو ہے وہ آپ نے بچوں کو سرو کرنا ہے, تو آپ ان کو شروع سے امپاور کریں ایز این انڈیویجول, بیٹا اور بیٹی سمجھ کے نہیں, کیونکہ ارلی چائلڈہڈ کا ہی امپیکٹ ہے ہم پوری لائف زندگی میں دیکھتے ہیں. دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اپنی بیٹیوں سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو ان کے اچھے رشتے کرانے کے بجائے کوشش کریں کہ ان کو فائنینشلی امپاور کریں, تاکہ ان کا انحصار دوسروں کے اوپر نہ ہو. وہ ہر 100 روپے 50 روپے 1000 روپے کے لیے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. صحیح بات. اپنے آپ کو شادی دیکھیے ہو جانی ہے, ہم سب بلیو کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, تو شادی جب لکھی ہے جہاں لکھی ہے ہو ہی جانی ہے. آپ انہیں پلیز فائنینشلی امپاور کیجئے کہ وہ اپنا کمائیں, چاہے بزنس کریں چاہے جاب کریں, تو آئی تھنک ان کی ڈیپینڈنسی کم ہوگی اور بہت ساری چیزیں بہت سارے مسائل وہیں سے ختم ہوں گے. وہیں سے ختم ہوں گے. اور وہ ایک انڈیویجول ہے, اس نے بھی اتنی ہی محنت کی ہے اسکول جانے میں, یونیورسٹی جانے میں, پڑھنے لکھنے میں. آپ کیا کہیں گی منیزہ, آپ کے پاس تو بہت سے کیسز آتے بھی ہوں گے, اور آپ کے ساتھ خود بھی کیا یہ ایشو ہوا؟ نہیں, خود تو الحمدللہ آئی ووڈ سے میرے ساتھ ایسا ایشو نہیں ہوا, مگر نصرت آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ کہ اگر آپ کسی بھی کالج یونیورسٹی اسکول کا آپ رزلٹ اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے ٹاپر ساری خواتین ہوتی ہیں موسٹلی, مگر ہمیں یہ خواتین وہ نظر نہیں آتی ہیں کارپوریٹ رولز میں, لیڈرشپ رولز میں, یا اس ورکنگ انوائرمنٹ میں ہمیں وہ خواتین نہیں نظر آتی. اب نیچرلی اس کی وجہ یہ ہے کہ شادیاں ہو جاتی ہیں جب, اور ایک یہ بھی ایک عورت کا فرض ہے, شادی کرنا بہت ضروری ہے, پر اس کے بعد لائک یو نو آئی فیل کہ وہ دے کین ناٹ کوپ اپ ود دیئر ورک. دے فیل کہ نہیں ہم بچے ہو گئے, ہم بچوں پہ زیادہ دھیان دیں گے, ہم کام نہیں کر سکتے, ہم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی ہماری اٹینشن. تو یہ باقی ریئل ایشوز ہیں. یہ آپ کے ساتھ بھی تو ہوا تھا نا؟ بالکل میرے ساتھ بچوں کے بعد الحمدللہ. yes I was, you know, when I was expecting, so that was the time I thought کہ اب میں ریزائن کر دوں گی, بٹ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لائک اسی وقت انہوں نے مجھے پارٹنرشپ آفر کی, تو وہ ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ میری لائف میں تھا کہ میں اس کو نو نہیں کہہ سکی. بٹ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی. شیرل سینڈبرگ ہیں جو فیس بک کی سی ای او ہیں, انہوں نے ایک بک لکھی ہے لین ان. آئی تھنک اگر ساری خواتین اس کو پڑھیں تو کافی آپ کے لیے نا نالج آپ کی انکریز ہوگی, ہاؤ دے کین کوپ اپ وتھ ورک ایز ویل ایز بیلنسنگ اے پروفیشنل اینڈ اے فیملی لائف. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ کریئر ڈیسیجن جو آپ لیتے ہیں نا, وہ ہوتی ہے آپ کس سے شادی کریں. یہ career decision ہے. Yes, this, and you know, this has really struck with me, it has stayed with me. اور میں بہت ساری, because I'm a mentor for ICAP, کافی like you know females آتی میرے پاس مینٹرشپ کے لیے, میں ہمیشہ ان کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر آپ نے کریئر وومن بننا ہے تو آپ کی سب سے امپورٹنٹ کریئر ڈیسیژن آپ کس سے شادی کرتے ہیں. بیکاز یو نو بعد میں آپ کو پرابلمز ہوں, بعد میں آپ کی چک چک ہو اور آپ کی بے سکونی ہو, آپ کی یو نو آپ کو وہ سکون نہ ملے جو آپ کو ملنا چاہیے, بیکاز کام کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک فارم آف سکون بہت ضروری چاہیے, اینڈ آپ کو وہ سپورٹ سسٹم چاہیے. بالکل چاہیے. تو اگر آپ پہلے سے ہی اگر یہ چیزیں اپنی فائنل کر لیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ جو فیملی ہے یا جو ان سے آپ شادی کریں وہ سیم پیج پہ نہیں ہے, تو آئی تھنک پھر آپ کے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے کہ آپ ادھر نہیں شادی کریں. بیکاز جس طرح سے انہوں نے بولا شادی تو ہو ہی جانی ہے انشاءاللہ, تو فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے. لیکن یہ اس اسٹیج پہ کہنا آسان ہے, جب دل کے معاملات ہوتے ہیں نا اس وقت انسان کہتا ہے نہیں نہیں سب ہو جائے گا, بٹ بعد میں جو ہے دماغ سے کام لینا پڑ جاتا ہے. کلیئرٹی کی بہت ضرورت ہے, کلیئرٹی کی بہت ضرورت ہے. سو یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہونا یا اتنا امپاورڈ ہونا ضروری ہے. آئی تھنک یہی تو فیصلہ لینا ہے کہ آپ نے آگے دل کی سننی ہے دماغ کی سننی ہے, یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہونا چاہیے. جی نازیہ, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ آئی تھنک کہ جو ہم کر رہے ہیں واک دا ٹاک, جو میں اگین وہی بولوں گی, اور جو یحییٰ صاحب کی کال بھی آئی, یہ کوئی ہیش ٹیگ ہے واک دا ٹاک؟ اگر میں خود ٹھیک ہوں اور میں ہی اپنے گھر میں, جیسے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں آپ کی ڈیسیژن آپ کی مرضی چلتی ہے, آپ کا کلچر, آپ نے انوائرمنٹ کریٹ کیا, آپ اپنے بچوں کی تربیتیں کر رہے ہیں, تو آپ کا مائنڈ سیٹ اگر آپ رول ماڈل ہو تو آپ کے گھر سے کلچر شروع ہوتا ہے, اینڈ دین محلے میں, اینڈ دین دا سرکل دیٹ یو ہینگ آؤٹ ود, سملر لگتے ہیں نا سب سے, برڈ فلاک ٹوگیدر وغیرہ والی بات. تو ویمن امپاورنگ اینڈ سپورٹنگ ویمن, جیسے کہ ساس یا صاحب نے کہا بھی نا کہ عورت ہی تو عورت کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے. ویمن سپورٹنگ ویمن از ایکچولی اے ہیش ٹیگ, بٹ رول, اور جو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو یہ موقع نہیں ملا, یا اس وقت یہ ہائرنگ اس فورسز میں نہیں ہوتی تھی, یا اپرچونیٹیز نہیں تھی, تو جینڈر ڈسپیرٹی تھی, وچ از وائی آج ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, اس دن کو منا رہے ہیں.
इस बात पे भी हम लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी है कि हम वुमेन्स डे क्यों मना रहे हैं। पॉइंट तो वहीं पे है ना कि फोकस हमारा बहुत ब्लर्ड है। वी आर नॉट इवन श्योर व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग। हमें लगता है वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि इसका पर्पस क्या था। जैसे नहीं, वो हमने तो उसमें बहुत सी चीजें और इंक्लूड कर ली ना। बिल्कुल, आई थिंक वक्त के साथ साथ ब्रॉड किया है, वक्त के साथ साथ डाइवर्सिफाई किया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इससे पहले कि मिस हो जाए, कि जो चीमा साहब की कॉल आई थी लैया से, देखिए आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हिम। मैं तो सिर्फ उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जी मर्द सपोर्ट नहीं करते, वो अपनी बेटी के लिए कॉल कर रहे हैं, देखिए अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये पूरी जो एक तहरीक है, ये किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, ये एक माइंडसेट के खिलाफ है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मुझे वहां से ओवरऑल जो खवातीन का जो रोल है, जिन्होंने कहा कि वॉक द टॉक, अगर मैंने एग्जाम्पल सेट करना है कि मुझे क्या चाहिए, आपके लिए मैं बाउंड्री क्या सेट करूंगी कि हाउ यू कैन ट्रीट मी, या आप लोगों के साथ मेरे रिलेशनशिप में मेरा रोल कैसा रहेगा एट वर्क एंड इन द हाउस, तो वो मेरी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं पर्सनल ब्रांडिंग की कोच हूँ, मेरा काम है कि मैं अपने एक सेट करूं और मेरी में नजर आए। आप ये उनकी बात बता दीजिए जो लैया से जिन्होंने कॉल की थी अपनी बेटी को, कि और भी जो लोग हैं जो छोटे शहरों इलाकों में रहते हैं, बड़े शहरों से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और स्पेसिफिकली अगर विमेन हैं तो क्या आप लोग भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन सब कर रही हैं, सब छोटे शहरों में काम कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है NGOs का उतना बड़ा काम नहीं होता जितना गवर्नमेंट का होता है ना। गवर्नमेंट के पास जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने रिसोर्सेज हैं, NGOs के पास नहीं है, लेकिन NGOs पाकिस्तान के हर ज़िला में काम कर रहे हैं। कम से कम हमारी जो तंजीम है औरत फाउंडेशन, हम पाकिस्तान के हर ज़िला में काम करते हैं। लेकिन एक मैं अगर आप मुझे औरत फाउंडेशन को सर्च कर सकते हैं जी, मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। आपको बताए, कल रात को मैंने खबर सुनी है कि मियाँ वाली में 6 दिन की बच्ची को जो है गोली मार के हिलाक कर दिया, क्योंकि वो 6 दिन से बीवी से कही जा रहा था बेटी क्यों पैदा की। तो अब ये लोग हमसे कहते हैं ना कि आप ये हकूक का मुतालबा क्यों करते हैं, आप या ये सब जैसे लोग बहुत अच्छे हैं जो अपनी बेटी के लिए कर रहे हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी मर्दों से लड़ाई नहीं है, जो ऐसे लोग हैं, ऐसे बाप और ऐसे शौहर हैं, ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों, बीवियों और बेटियों को सपोर्ट करते हैं, वो हमारे पार्टनर्स हैं, वो हमारे साथी हैं, वो हमारे साथ चलते हैं। लेकिन ऐसे मर्द जिन्हें बेटी पैदा होना बुरा लगता है और वो गोली मार के, सोचिए 6 दिन की बच्ची को उसने गोली मार के उसने अपनी रहमत को गोली मार दी, बस जो रहमत अल्लाह ताला ने उसके लिए भेजी थी, उस रहमत को आपने गोली मार दी। जैसे मैंने कहा कि जो आलमी दिन है ये इन सब मसाइल से जुड़ा होता है, तो अगर आज इस साल के आलमी दिन की थीम है सिनफी मुसावात आज, अच्छा तो सिनफी मुसावात आज का यही मतलब है कि बेटी और बेटे को बराबर समझो, गोली मत मारो, गोली मत और मारो। अगर आपको पायदार इंसान को इंसान समझो ना, जेंडर से हटकर। और औरतों का दिन इसीलिए मनाया जाना जरूरी है कि ये औरत ही है जो कि अपने बेटे और बेटी को वो सोच दे सकती है कि उसमें फर्क नहीं करना। एनीथिंग टुवर्ड्स द एंड, एनी वन लाइनर, उसके बाद हम बस ये मेरी सजेशन होगी, जैसे आपने कहा ना माइंडसेट ब्रेक करने की बात है, तो हमें वाकई अपने बेटों की भी परवरिश ऐसी करनी है कि वो औरत को, जिस तरह आपने अभी कोट किया था, आई एम रेजिंग अ सन, जिससे औरतें महफूज रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम औरतें हैं, हम आर्किटेक्ट्स हैं सोसाइटी की, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है कि हम ऐसे लड़के रेस करें जिनके साथ औरतें सेफ हो सकें, बच्चियां सेफ हो सकें। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के साथ हमें एक और घंटा भी बात करनी होती तो आई थिंक वो हमारे लिए कम होता। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, आप सब ने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाई। बहुत सी बातें इन्होंने कर दी हैं, कह दी हैं, आपने सिर्फ इस पर सोचना है और अमल करना है। लेकिन जाते जाते बस इस दुखी दिल के साथ हम प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ये मियाँ वाली का जिक्र हुआ, जिस बच्ची को मारा गया, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। लेकिन बस अल्लाह ताला ने जो रहमत या नेमत या जो खुशियाँ आपके लिए भेजी, उसके दरवाजे आपने खुद ही बंद कर लिए अपने हाथ से और गुनाहगार अलग हुए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपनी सोचों को बुलंद करने की कोशिश करें, क्योंकि सोचों की पस्ती ज़िंदगी की बहुत गहरी पस्ती में इंसान को ले जाती है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, हैप्पी वुमेन्स डे, अल्लाह हाफ़िज़।